आप लोग मुझे बताएंगे कि आज उस केसीसी हॉस्पिटल में कोई इलाज हो सकता है? वहां मात्र 2 मलेरिया की गोली आपको मिल सकती है, इसके अलावा उस केसीसी हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है। धूल फांक रहा है वो हॉस्पिटल। हम खेतड़ी के वासी किधर जा रहे हैं आप विचार करो। दुनिया तो चांद की तरफ जा रही है, और जो सन 1987 के अंदर जो हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं से लैस था, हमारा क्षेत्र उल्टा चला गया। नहीं तो मुझे एमएलए के पद की भूख है, नहीं इस पद से मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ खेतड़ी और सर्व जाति समाज जो आज जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, आज आजाद हिंदुस्तान के 75 साल बीत गए, और हम जिस दिन आजादी को लेके चले थे तो हमारे नेताओं ने ये कभी नहीं सोचा था कि 75 साल बाद भी हिंदुस्तान का कोई क्षेत्र, हिंदुस्तान की कोई तहसील का गांव और ढाणी पानी के लिए इस प्रकार से निवेदन करेंगे कि नहर योजना इतनी बढ़िया और इतनी सक्रिय और इतनी अच्छी है, जो हर माता और बहन को मीठा पानी पिला रही है। तो मनोज कुमरिया की जेब में बैठता है ये लिस्ट कहीं थमाई जाए कि फलानी जगह बोरी खुदाओ, पिछली जगह बोरी खुदाओ, पानी का टैंकर लगाओ। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ मंच पे आसीन मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और अपने आंचल की छांव में सदा हर संकट से बचाने वाली मेरी माताएं, इनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। प्यारे नौजवान साथियों और प्यारी बहनें, हमारा आज कांकरिया के अंदर मैं ये कहूं कि मेरा पहली बार आगमन हुआ है। इस यात्रा के दौरान कांकरिया गांव और आसपास की ढाणियों में हम सब आपके बीच में एक मिशन को लेके आए हैं, और इसी के लिए हम आज आपसे चर्चा करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके बीच में बताना जरूरी है। यहाँ कुछ सालों से, मैं यूँ कहूँ कि करीबन 35-40 साल से तो निरंतर मैं भी देख रहा हूँ कि खेतड़ी की राजनीति किस प्रकार से हो रही है। हमने लगातार 40 साल से एक व्यक्ति को, हमारे वर्तमान विधायक महोदय को निरंतर वोट देके और उनको विजय बनाया। एक बार नहीं, बार बार बनाया, और खेतड़ी की जनता के आशीर्वाद से महोदय 3-3 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। लेकिन पिछले दिनों उनका थोड़ा सा संवाद बूढ़ के बालाजी के मेले में हमने भी सुना। इससे पहले ईमानदारी की बात है, मैंने तो कभी उनको झूठ बोलते हुए नहीं सुना था, लेकिन उस दिन बालाजी महाराज की कृपा से आमना सामना हो गया, और यहीं आपके पड़ोस में मैं उनके पीछे की कुर्सी पे जाके बैठ गया। तो देखा कि हमारे वर्तमान विधायक महोदय कह रहे हैं, कांकरिया वासियों, नौरंगपुरा और दलेलपुरा आसपास की पंचायत वाले सुनो, बहुत जल्दी आपके बीच में 8,000 करोड़ रुपए की योजनाएं आने वाली है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, ऐसी कौन सी योजना है जो 8,000 करोड़ के एक साथ ही खेतड़ी में ही आ जाएगी? बाकी राजस्थान की जनता क्या करेगी? लेकिन क्या करें न कि झूठ बोलवा में और नीचे सोवा में सकड़ भीड़ कांटा बढ़ते, खूब दवार भूलना जाओ, झूठ ही तो बोलने से काम तो कुछ करना को नहीं। और ये और कहते हैं ऊपर से कि वो जो फैक्ट्रियां लगेंगी उनमें मेरी मर्जी के अलावा कोई नहीं लगेगा, मैं चाहूंगा वही लगेगा। ये सुन लेना आप लोग। अब यहाँ पता नहीं वो हैं कि नहीं जाखड़ साहब, पर वहां तो उनको बराबर बोला जा रहा था कि जाखड़ा नोट कर लेना इस बात को, मेरी मर्जी की ना कोई नहीं लगेगा। ऐसा कभी हुआ है? किसी फैक्ट्री मालिक ने किसी राजनेता की मर्जी से कोई कर्मचारी लगाया है, या लगा सकता है, या किसी को हटा सकता है? फैक्ट्री मालिक अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने स्टाफ को लगाता है, अपने वर्कर्स को लगाता है। लेकिन झूठ बोलने में क्या जा रहा है साहब? आप लोगों को आदत पड़ गई, पिछले 40 साल से लगातार हम झूठ बोलते आ रहे हैं और आप सुनते जा रहे हो और वोट
इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि सिर्फ झूठ बोलो और पूरे खेतड़ी जनता, पूरी खेतड़ी क्षेत्र की जनता उसको सच मानती जाती है और वापस वोट देती है। बहुत जल्दी आपके बीच में एक हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं से और नौरंगपुरा के अंदर ही आ जाएगा साहब, ये भी वो घोषणा थी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र खेतड़ी का जो हेडक्वार्टर है, मेन कस्बा, उसमें राजा साहब का बनाया हुआ नाम है अजीत हॉस्पिटल। कितने लोग ऐसे हैं जो अजीत हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं? हाथ उठा के बताओ कितना लोग जाएगा? माता जी कदे अजीत हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया था के जानो भी जोगे नाम से आप भूलेगा या कोई खेतड़ी में मैं कौन जानता हूँ, कोई यहाँ को हॉस्पिटल बता दो जो लोकप्रिय है और जाने वाले की सेवा कर सकता है, हर प्रकार से उसकी हर बीमारी का इलाज कर दे, वहां जांच की सारी सुविधाओं की मशीन है। मुझे तो देखो ध्यान नहीं है, थाना कोई हो तो बताओ सही, मैं भी बाहरला भाषण में सुधार लिया। क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आज उस केसीसी हॉस्पिटल में कोई इलाज हो सकता है? वहां मात्र 2 मलेरिया की गोली आपको मिल सकती है, इसके अलावा उस केसीसी हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं है। धूल फांक रहा है वो हॉस्पिटल। हम खेतड़ी के वासी किधर जा रहे हैं आप विचार करो। दुनिया तो चांद की तरफ जा रही है और जो सन 1987 के अंदर जो हॉस्पिटल आधुनिक सुविधाओं से लैस था, हमारा क्षेत्र उल्टा चला गया। उस हॉस्पिटल को जो पेशे से डॉक्टर आदमी है, जो पेशे से डॉक्टर है और चिकित्सा मंत्री है, रहते हुए उस हॉस्पिटल को बर्बाद कर दिया। क्या काम कराएंगे आप? उनकी करनी और कथनी का फर्क देखिए। आपके बीच में आके मैं झूठ बोल जाऊं और आपको वादे कर जाऊं, क्या इसीलिए आप मुझे वोट देंगे? या मुझे घूम के कांकरिया में नहीं आना है? मैं आपसे जानना चाहता हूं, इतने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए उनका साथ देते हैं कि उनके पर्सनल काम या कोई उनकी इस तरह की चीजें संभव हो जाती हैं। आप इस व्यवस्था से संतुष्ट हैं कि एकमात्र आदमी या 2 ऐसे नुमाइंदे कांकरिया से मैं खड़े कर दूं और एमएलए बनने के बाद आप सबके बीच में ये बात रखूं कि फलाना जी ने लाया ना भाया तो आज जी ने काम को नो होते? ये कौन सी चीज है? आपने वोट नहीं दिया या आपके वोट की कीमत नहीं है, फिर हम किसी दूसरे भाई का सहारा क्यों लें? हो सकता है घर परिवार में, गांव में आपसी मनमुटाव हो, 2 बर्तन बड़े पीड़ा करें, घर कमाई ना, हो सकता है ऐसा। लेकिन आपका काम इसलिए रुक जाए कि वो व्यक्ति आपका काम नहीं चाहता। ये तो बहुत बड़ी अन्याय हो गई। आपने वोट दिया और इसके चलते आपको ये सुनना मिला, ये सुनने को मिल रहा है कि फलाना व्यक्ति आए तो काम हो। ये सारा सिस्टम तोड़ना पड़ेगा अगर आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हो तो। मैं आपको कहना चाहता हूं कि न किसी जातिवाद को, न किसी ऐसी व्यवस्था को मनोज अपनाएगा जो आज तक पूरे क्षेत्र का उपेक्षा के सिवा कुछ नहीं दिया। सारी खेतड़ी ऐसे ढाणी गांव त्राय कर रहे हैं पानी के लिए, और हमारे विधायक महोदय सबसे पहले कहते हैं कि देखो बेटा, माता गंगा का नीर, माँ गंगा का पानी आपको पिला दिया, भागीरथी का पानी हम लेके आए हैं। बहुत बढ़िया बात है साहब, लाए तो हो, हम क्या कह रहे नहीं लाए। 950 करोड़ रुपए लगा के हमने कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना के साथ खेतड़ी को जोड़ा। ये कुंभाराम लिफ्ट खेतड़ी को जोड़ा। ये कुंभाराम लिफ्ट नहर योजना इतनी बढ़िया और इतनी सक्रिय और इतनी अच्छी है जो हर माता और बहन को मीठा पानी पिला रही है। तो मनोज कुमरिया की जेब में बैठता है, ये लिस्ट कहीं थमाई जाए कि फलानी जगह बोरी खुदाओ, पिछली जगह बोरी खुदाओ, पानी का टैंकर लगाओ। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इस 950 करोड़ रुपए की योजना को आपको पता है क्या हुआ है? इसकी सच्चाई मैं बताता हूं आपसे। ये भ्रष्टाचार की शिकार हो गई, ये अव्यवस्था की शिकार हो गई। इस व्यवस्था के नाम पे लोगों ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, और आज ऐसी स्थिति है कि एक तो अपने खेत में चरी
फ्री में पानी दे रहा है इसी पाइपलाइन से, और 500 घरों की बस्ती प्यासी बैठी है मटके लेके। ये यही व्यवस्था है। क्या इनको सोचना नहीं चाहिए कि ये सभी जात बिरादरी और सभी समाज हमारे समान है? हम सभी के लिए एक ही पानी की व्यवस्था लेके आए हैं जिसपे सबका समानता का अधिकार है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? आप बताइए, आपने वोट नहीं दिया? बाबा, माताजी और मेरे नौजवान साथियों, आज तक खेतड़ी में सिर्फ और सिर्फ आपके साथ छलावा हुआ है। आपको ठगा गया है और ठगने वालों को आपने सिर माथे पे चढ़ाया है। तभी तो बालाजी का स्थान भी कौन छोड़े लोग बाग। बालाजी का स्थान में भी इतनी लंबी लंबी फेंके जाए कि समेट वाला भी पागल होगा कि ये कहीं सिरोकान। मेरी माता बहनें इतनी देर से बैठी हैं कि कोई ऐसा नौजवान हमने सुना है क्षेत्र में कई जगह बोरिंग खुदवा दी, टैंकर लगवा दिया, कोई पानी की व्यवस्था कर जाए। वो नहीं आने काम से फुर्सत ही कौन मिले। राम जी बरसबा के लाग रहे, जब खेता का काम भी चालू होगा तो मैं भी नहीं चाहता कि आपको बार बार परेशान करें, लेकिन एक चीज का फैसला तो आपको करना पड़ेगा कि आपके साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है जातिवाद की और पार्टीवाद की। कुछ लोगों के तो दिमाग में ये बैठा रहता है कि मैं मेरी जाति के अलावा वोट क्यों दूं? क्यों भाई? आपकी जाति के अंदर कोई आदमी लायक नहीं हो और वो क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता, आपको विकास चाहिए या जाति का आदमी चाहिए? फैसला आपको करना है। या तो ये कर लो कि भाई हम जैसे जिस हाल में हैं उसी हाल में हमें छोड़ दो, क्योंकि मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं, न तो मुझे एमएलए के पद की भूख है, न इस पद से मैं कुछ हासिल करना चाहता हूं। सिर्फ और सिर्फ खेतड़ी और सर्व जाति समाज जो आज जिस पीड़ा से गुजर रहे हैं, आज आजाद हिंदुस्तान के 75 साल बीत गए और हम जिस दिन आजादी को लेके चले थे तो हमारे नेताओं ने ये कभी नहीं सोचा था कि 75 साल बाद भी हिंदुस्तान का कोई क्षेत्र, हिंदुस्तान की कोई तहसील का गांव और ढाणी पानी के लिए इस प्रकार से निवेदन करेंगे कि हमारे गांव ढाणी के अंदर पानी की व्यवस्था कर सकें। हम दूसरी क्या बात करें? मैं आपको विकास के क्या आयाम दिखाऊं? पूरी खेतड़ी के अंदर घूम रहा हूं, पीछे पीछे मेरे बोरिंग चल रही है। आपको यकीन नहीं हो तो फोन लगा लो आप शिमला के अंदर, आपका एक कोना है और दूसरा कोना शिमला है, बोरिंग मशीन खोद रही है। भाई क्या जरूरत पड़ गई? मेरे पास में पैसे फालतू थोड़ी पड़े, लेकिन यहां से अभी जाऊं तो ये कम से कम ये तो कहेंगे कि यो भी भाग जाए कोई अपना कम से कम पानी तो पिलार जातो। इतनी देर से इन्हें सुन रहा जा, बैंड बाजा से ले जा, गाजा बाजा से ले जा, और काम तो चलो देखी जाएगी, बना को जनक कर दीजिए भाई, पर आए जो तो पानी तो पिला जाए यार। आज मन 30 लाग रही और थाने में को मन पानी पिलाओ थे मनाया होगा के डट जा। अभी परसों जना अमृत लेर आ रहे हो, परसों तो प्राण निकल जाएगा। पानी तो आएगी चीज है, पानी तो ऐसी चीज है रोटियों के बिना रह जाए, लेकिन पानी तो आवश्यकता की सबसे पहली चीज है। क्या मैं आपके बीच में से ये कह के जा सकता हूं कि मैं आपकी पानी की व्यवस्था नहीं करूंगा और ऐसा आश्वासन देके जाऊं कि मैं आपके पानी की सारी समुचित व्यवस्था कर दूंगा, और फिर भूल के आप चुनाव में 1.5 साल जाए कर देंगे आप आपकी जरूरी है, चुनाव का करने से कर देंगे नहीं बाद में कर देंगे, वोट तो दे ही देंगे बावड़ी जनता जा अपनी खेतड़ी। ऐसा नहीं, आप सब समझदार हो और आपको इस समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आपके सच्चे हितैषी कौन है, जो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे क्षेत्र का भी विकास हो। हम पड़ोस की तहसीलों की बात न करें कि नीम का थाना में देखो, आपके बगल में उदयपुर वाटी में देखो, आप चिड़ाव में चले जाओ, और अगर स्टेट इधर चेंज करके देखना चाहते हो तो नांगल चौधरी के तो साफ वारे नारे हो गए। ठाटवाड़ी के बगल में मेडिकल कॉलेज खुल गई, और तो क्या बताऊं ना, वो भी एमएलए साहब ही है। ठाटवाड़ी के बगल में मेडिकल कॉलेज, हम तरस रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, और बटे हॉस्पिटल तो छोड़ो बाबा जी, मेडिकल कॉलेज अपना टाबरियान पढ़ लिख कर नौकरी लागबा के लिए डॉक्टर और डॉक्टर नहीं बनेगा टाबरिया को। आपकी
पीड़ा को समझना आसान बात नहीं है। मैं इतने क्षेत्र में घूम चुका और आपको लग रहा हो कि आज ये एमएलए का चुनाव लड़ रहा है इसलिए ऐसा काम कर रहा है, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, पिछले 12-13 साल से तो खेतड़ी के अंदर निरंतर मेरे द्वारा गौशालाओं के काम, मेरी गरीब बहनें जिनकी शादी के अंदर उनके माँ बाप या तो माँ बाप हैं नहीं या ऐसे गरीब तबके से हैं जो खर्च नहीं उठा सकते, ये नौजवान आपके बीच में राजस्थान भर में सामूहिक विवाह और इंडिविजुअल विवाह के रूप में 810 से भी ज्यादा बेटियों की विवाह कर चुके हैं। 2,000 तालियां। आपके गांव में मुझे कम जानते हैं, लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि खेतड़ी के उस पार्ट में देखो, आप हमारे द्वारा नौजवानों के लिए जो हेल्प की गई है, जैसे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वृक्षारोपण किए गए हैं। जो भी कोई भाई इस प्रकार से दिखता है जिसका कोई मददगार नहीं है, उसके लिए सदा हाथ बढ़ाएं आगे। क्या इसमें राजनीति नजर आ रही है आपको? कोई राजनेता ने आज तक किया है ऐसा? ये ऐसी चीजें हैं जो आपको गौर करनी पड़ेंगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारी खेतड़ी हम सब के लिए, हमारी जनता जनार्दन के लिए आपको ये फैसला लेना होगा। आने वाले 2023 के चुनाव के अंदर आप जातिवाद और अपने पार्टीवाद, क्योंकि पार्टियां भी आपके मनों में बसी हुई हैं, दिलों में बसी हुई हैं। घर में एक ही सोच चलती है, पिताजी ने कह दिया बीजेपी ने वोट देंगा, माताजी ने कह दिया कांग्रेस ने वोट देंगा। कभी आपने ये सोचा है कि यहां तो वो हाल हो रहा है कि चट भी मारी और पट भी मारी, कठिनी झेलो चाहे वोट। हर प्रकार से हम ही हम हैं। आपको ये फैसला लेना है कि कैसे इस व्यवस्था को सुधारना है, और हम सब जो उपेक्षित हैं, एक प्रकार से हमारे काम कोई नहीं करता, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और वोट लेने के बाद हमें आश्वासन और झूठ मिल जाती है।